गुस्सा करने लगती है, उसे समझ नहीं पाती। भाई और उसनो देव को गिरफ्तार करके ले जाती है तो देव के पापा तुरंत बेल करवा लेते हैं और उसे बाहर निकाल लाते हैं। इसके बाद वसु ये बताती है कि कैसे वे गुंडे उसे परेशान कर रहे थे। पुलिस जब पूछती है कि तुम ये सब किसके कहने पर कर रही हो, तो गुंडे इशारा करते हैं मेघा की तरफ। वसु तुरंत ये समझ जाती है कि मेघा की साजिश है। देव चंद्रिका को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें वसु की कोई गलती नहीं है और हमें हर लड़की की इज्जत करनी चाहिए। वो कहता है कि जब कोई गलत करता है तो हमें उस पर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन चंद्रिका गुस्से में आ जाती है और देव से कहती है कि वो गलत कर रहा है। इस बीच देव ये फैसला करता है कि जब तक वो सच साबित नहीं कर देता वो किसी को मां नहीं कहेगा। वहीं वसु के पापा गुस्से में आकर उसे घर छोड़ने के लिए कहते हैं और वसु बिना देव से मिले घर छोड़ देती है। मेघा इस पर खुश होती है, लेकिन तभी वसु वापस लौट आती है। असल में जब वसु घर छोड़ने की सोच रही थी तब उसे ये पता चलता है कि मेघा ने एक बड़ी साजिश रची है। वो चौहान परिवार को, देव को और चंद्रिका को बर्बाद करने के लिए ये सब कर रही है। वसु घर छोड़ने के बावजूद अब मेघा के खिलाफ कदम उठाने का फैसला करती है। जब वो वापस लौटती है तो मेघा ताना देती है और कहती है, तुम बिना स्वाभिमान के कैसे वापस आ सकती हो। इसके बाद मेघा वसु पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वसु उसका हाथ पकड़कर कहती है, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा पूरा सच सबको बता दूंगी। अब मुझे पता चल चुका है कि तुम यहाँ सबको बर्बाद करने के लिए आई हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब वसु के पास मेघा की साजिश को उजागर करने का समय आ गया है। वसु जान चुकी है कि मेघा दरअसल करिश्मा की बहन है और वो पूरे परिवार को बर्बाद करने की साजिश में लगी है। वसु अपनी समझदारी और साहस से मेघा का पर्दाफाश करने वाली है। ये कहानी अब एक